कि सुसमाचार 10 अध्याय लुक्का 10 उसका 2 और 9 वचन को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। पके खेत का मतलब क्या है? बहुत सारे आत्माएं आज संसारिक जीवन में जी रहे हैं। पक्का खेत तैयार है परंतु मजदूर सुसमाचार परमेश्वर का सेवा करने वाले आज बहुत कम है। हालेलुया। और इसलिए खेत के स्वामी कौन है? परमेश्वर से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। और ये दो मिलावटी काम करेंगे तो हम कैसे खेत काटेंगे? आप और हम क्या है? परमेश्वर के मजदूर हैं। हम मजदूरी करने आए हैं। आप क्या लिखा है? गीत क्या गाते हैं? मजदूरी को मजदूर मिलना चाहिए। हालेलुया। आप इस धरती पर क्या करने आए हैं? परमेश्वर का काम करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए आए। एक मजदूरी करने के लिए आए। और हम मजदूर नहीं करेंगे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि खेत काटने के लिए मजदूर भेज देने पाए। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का काम करते हो, आप सुसमाचार नहीं सुना पाते, आपको परमेश्वर का जो सुसमाचार सुनाने के योग्य है, प्रभु के अगुवेगण है या कोई विश्वासी भाई बहन, ऐसे प्रभु उसको गिफ्ट दिया है कि सुसमाचार प्रचार कर सके, आत्माओं को जीत सके, उसके लिए आपको क्या करना है? आप सुसमाचार नहीं सुना पाते हैं तो जो सुसमाचार सुनाते उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और ये दूसरा विषय है मेरा कि आपको परमेश्वर क्या दिया है? अधिकार दे दिया है। अधिकार मिला हुआ व्यक्ति है आप और हम। 9 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ के बीमारों को चंगा करो। हाँ, वहां जाकर तुम बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, उसके नगरों में और बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँवों में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगा। हालेलुया। उसमें जाकर उनसे कहो और बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। अब जो बीमार है, जो रोग से ग्रसित है, जो दुख से तड़प रहे हैं, जिस सुसमाचार नहीं सुना है, जो परमेश्वर का वचन से अनजान है, ऐसे लोगों का बीच में जाकर वचन कहती है तुमको अधिकार दिया है, तुम जाकर बीमारों को क्या करो? चंगा करो। लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और यदि वहां के लोग तुम्हें ग्रहण नहीं करते हैं तो बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर के लोगों का पांव का धूल को क्या करो? झाड़ो वहां पर। हालेलुया। कितना अद्भुत बातें यहाँ पर लिखा हुआ है।
हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का सुसमाचार को आपको लोग ग्रहण नहीं करते हैं, प्रभु का वचन लेकर जाते हैं, तो आपके पांव में धूल जाएगा। जो धूल को आप झाड़ देंगे ना, वो धूल एक दिन गवाह देगा कि इस भाई ने सुसमाचार सुना था। हालेलुया। इस बहन ने सुसमाचार सुना था और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आएगा। तो सदोम और अमोरा को कितने लोग जानते हैं? वहां का दशा क्या हो गया? सदोम और अमोरा एक ऐसी जगह थी जो पाप से भरा हुआ था, बहुत ही पाप से भ्रष्ट हो गया था। और नूह की पत्नी केवल एक धर्मी व्यक्ति थे वहां पर। हालेलुया। उन्होंने भी बहुत परमेश्वर का काम किया। लोगों ने परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं किया। तब लूत और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने क्या कहा? भागने के लिए बोला। भागो, जितना जल्दी होकर यहाँ से निकलो, जितना जल्दी होगा एकदम तुरंत निकलो यहाँ से, क्योंकि मेरा क्रोध भड़क गया है। हालेलुया। अब मैं इस देश को, इस नगर को क्या करने वाला हूँ? नाश करने वाला हूँ। इसलिए तुम जल्दी दोनों निकल कर भागो। और जहां लोग प्रभु का ग्रहण नहीं करते हैं, जहां पर लोग परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, तो बाइबल में क्या सुन रहे हैं? उस देश की दशा, उस गांव की दशा, सदोम और अमोरा में क्या हो गया? आग और गंधक से जलकर राख हो गया। हालेलुया। और ज्यादा मोह माया में पड़ोगे तो आप भी भस्म हो सकते हैं। हालेलुया। ज्यादा मोह माया में पड़ोगे, अपने आप से पूछो, अपने एक बार दिल से पूछो। आंख बंद करो, मैं बोल रही हूं। ज्यादा मोह माया में पड़ोगे, ज्यादा मोह माया में पड़ोगे, आप भी भस्म हो सकते हो। आप भी भस्म हो सकते हो। हालेलुया। 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 अपनी आत्मा से कितने लोग पूछ लिया? हालेलुया। हालेलुया। नहीं, यहाँ पर नहीं पूछे तो घर पर पूछना है, दिल क्या तू मोह माया में है? यदि मोह माया में है तो सदोम और अमोरा का दशा क्या हुआ? आग और गंधक से जलकर। तो नूह की पत्नी, लूत की पत्नी कैसी थी? दयालु, पाप से प्यार करने वाला। पापियों से प्यार करो लेकिन पाप से घृणा करो। हालेलुया। और उसने अपने गांव को पलट कर देख रही, मेरा गांव का हाल क्या हो रहा है। हालेलुया। तो लूत की पत्नी क्या हो गई? नमक के खंभा, परमेश्वर का श्राप आ गया, नमक का खंभा बन गया। लोग दयालु, लोग अपने लोगों को खुश करने में संसारिक मोह माया में क्या हो जाते हैं? घुल मिल जाते हैं। तो प्रभु का श्राप आ जाएगा, जैसे लूत की पत्नी के साथ हुआ। हालेलुया। अपने रिश्तेदार को खुश करने के लिए, वो आपके रिश्तेदार शराब पी रहा है तो आप उसको खुश करने के लिए, तू नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएंगे, तो उसका खुशहाली में लोग क्या कर लेते? उसके साथ सहभागी हो जाते। परमेश्वर देखते रहेगा कि लूत की पत्नी के जैसे श्राप आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस प्रकार बहुत सारे श्रापित जगह अभी होने को है और हो रहा है, और उससे प्रभु के लोगों को बचना है यदि प्रार्थना आपका ऊपर जाना है। हालेलुया। वचन पढ़िएगा, क्रोंथी, दूसरा क्रोंथी उसका 6 अध्याय 17 और 18। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है? उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। अपने बगल वाला को हाथ मिलाकर बोलो, उसके बीच में से निकलो, उसके बीच में से निकलो। पाप की गलियों से बाहर आओ, पाप की गलियों से बाहर, संसारिक मोह माया से बाहर आओ, संसारिक मोह माया से बाहर, और अलग रहो, और अलग रहो। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ।